एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड सुहानी टॉक्स। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सडनली अभी 12th पास करी है या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो आज तो आरबीएससी का रिजल्ट आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। एंड कुछ ही दिनों में अब सीबीएसई का रिजल्ट भी आने वाला है। तो चलो आज का तो वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जिन भी बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं या फिर रिजल्ट आ चुके हैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कई बच्चे तो मतलब ठीक है, कईयों का तो गोल सेट होता है कि हाँ, मुझे जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आ गया, मुझे इस चीज़ में एडमिशन लेना है, मुझे ये चीज़ करना है। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि भाई मैं करूँ क्या? मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए कि मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए? तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करने वाली हूँ। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं एक सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हूँ और मैं सीएस एग्जीक्यूटिव वाली में एनरोल हो चुकी हूँ एंड मैं अपना दिसंबर अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो या सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक ही बात बोलूंगी, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सीएस से सारे रिगार्डिंग आपको हर एक चीज सीएस के बारे में इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। एक सीएस स्टूडेंट की लाइफस्टाइल, उसकी चीजें, कैसे सीएस एग्जीक्यूटिव को करा जाता है और सीसेट के बारे में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको। सो ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब 12th का रिजल्ट भी आ चुका है एंड आप सब लोगों के ब्रेन में बस एक ही चीज चल रही होगी कि भाई अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग सीए, सीएस, सीएमए इन सब में से किसी भी कोर्स में एनरोल हो रहे हो या फिर कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगी, आप लोग अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर जाना। बट अगर आप लोग सीएस, सीएस में से कोई एक चीज कर रहे हो तो मैं आपको आज सीएस कोर्स के बारे में हर एक चीज इन डेप्थ में बताने वाली हूँ। हर एक चीज स्टार्टिंग से लेके जॉब सेक्टर तक कि सीएस एक्चुअली करता क्या है एंड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, कई लोग सीएस को एक डिग्री मानते हैं। तो सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, वो कोई एक डिग्री नहीं होती है। सीएस को पूरा फुल फॉर्म में बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी और ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो कि कॉलेजेस से नहीं बल्कि कोचिंग से होता है। ठीक है, तो ये डिग्री नहीं होती है। और अगर आप लोगों ने सीएस को करने का डिसाइड करा या आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आज पूरा आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से कि व्हाट इज सीएस। एक्चुअल में सीएस होता क्या है? तो देखो, सीएस का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी एंड जो कंपनी सेक्रेटरी होता है प्रोफेशनल होता है। वो कंपनी की लीगल मैटर्स, कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट लॉस को हैंडल करता है। वो सारे लॉस के बारे में बताता है कि क्या कंपनी आपकी लीगली लॉस के अकॉर्डिंग चल रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनीज में। वो एक्चुअल में सारी लीगल चीजें हैंडल करता है कंपनी की। और अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो कंपनी सेक्रेटरी का वर्क ये होता है कि वो कंपनीज को लॉ के अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि व्हाट इज कंपनी सेक्रेटरी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हु कंडक्ट्स दिस कोर्स। तो ये कोर्स आईसीएसआई कंडक्ट। कम टू दी थर्ड क्वेश्चन, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो 12th पास करने वाला भी इसको दे सकता है, वो भी एलिजिबल होता है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप इसको कर सकते हो। तो देखो इसके लिए एंट्रीज होती है। अगर आप आफ्टर 12th करते हो तो आपको सीएस फाउंडेशन, जो कि अब बना दिया गया, बट इसको पहले सीएसईईटी बोलते थे एंड अब ये ऑफलाइन मोड पर हो गया है। ये लास्ट जनवरी 2026 तक ऑनलाइन था बट अब ये ऑफलाइन होगा। इसका सिर्फ एक पेपर होगा जो सिर्फ ऑनलाइन होगा, बाकी सारे पेपर्स इसके ऑफलाइन मोड पर होंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं शायद इसको कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, भाई आप लोग भी दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। ठीक है, यहाँ एलिजिबिलिटी का खत्म होता है और फोर्थ क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको पूरा सीएस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगी कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सीएस कोर्स के अंदर क्या होता है, 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट है सीएसईईटी जो कि सीएस फाउंडेशन होता है। सेकंड होता है सीएस एग्जीक्यूटिव। थर्ड होता है सीएस प्रोफेशनल। अब जो सीएस एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। अब वो डिपेंड आपके करता है कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि डबल ग्रुप देना है। आप दोनों ग्रुप भी एक साथ दे सकते हो, आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो। जब आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है उसके बाद आप प्रोफेशनल पे आ सकते हो। प्रोफेशनल के अंदर सेम यही चीज होती है कि 2 ग्रुप्स होते हैं, सिंगल दो, डबल दो, वो आपकी चॉइस होती है। एक्चुअल में सीए और सीएस इन दोनों की जर्नी आपकी सेकेंड लेवल से स्टार्ट होती है। सीए के इंटरमीडिएट से होती है और सीएस के एग्जीक्यूटिव से होती है। वहां से आपको पता चलता है ओ अब होने वाला है सब्जेक्ट्स का भरमार वाला वार। तब जाके एग्जीक्यूटिव के अंदर इतने टफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा मिथ में क्लियर कर दूं, सब लोग बोलते हैं ओ सीएस मतलब सीए टफ है, सीए टफ है और सीएस इजी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों की पासिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। सोचना है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ या फिर मैं आपको डरा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। तो देखो मेरी स्ट्रेटजीज बहुत सारी आपके पास पड़ी हुई है। सबसे पहले अगर आप लोग 12th की बात करो तो सीएसईईटी के बाद ही कर पाओगे। तो मेरे इस चैनल पर सीएसईईटी के रिगार्डिंग सारे वीडियोस डले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। और एग्जीक्यूटिव जैसे ही अब मैं स्टार्ट करने पे आ गई वीडियोस बनाने के लिए। कल पढ़ाई तो मैंने बहुत टाइम से स्टार्ट कर रखी थी, बट या मैं वीडियोस डालती रहूंगी एग्जीक्यूटिव के। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि आपको सीएस कैसे स्टार्ट करना है तो देखो सी सेट तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आने के लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा मतलब ऐसा कि लोड झेलना, आपको
मतलब एकदम एकदम कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं उसके साथ थोड़ा चलने का, मतलब सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। इसमें आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी बिकॉज़ यू नो द कंसिस्टेंसी इज़ द की इन दैट टाइप ऑफ कोर्सेज़। तो आपको सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा, फिर ही आपका सीएस हो पाएगा। और ये मत दिमाग से निकाल देना, सीएस ईज़ी नहीं होता है। सीएस में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन चाहिए होता है, तभी जाके सीएस क्लियर होता है। ठीक है? नाउ अगर अब मैं बात करूँ कि सीएस करने में कितना टोटल आपको अप्रॉक्सिमेटली कितना आपकी फीस लग जाती है, तो देखो, अगर कंपैरेटिवली मैं बात करूँ तो ये सीए से थोड़ा अफोर्डेबल होता है, थोड़े कम प्राइस में आपका हो जाता है। बट या अगर आपकी कोचिंग्स कई बार बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टली भी आ जाती है, बट इसका रजिस्ट्रेशन जो सीएसीटी का होता है वो 2 टू 3 के अराउंड होता है, ठीक है? 2 से 3,000 तक होता है। फिर एग्जीक्यूटिव का होता है 18,000 से स्टार्ट होता है और उससे आगे तक चला जाता है। एंड उसके बाद प्रोफेशनल का भी ऐसा ही होता है। एंड उसके बाद प्लस कोचिंग्स होती है और मैं इसके एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ कि एग्जीक्यूटिवली आप कौन सी अच्छी कोचिंग्स ले सकते हो, उसका एक अलग से अच्छा वीडियो आने वाला है। उसका भी बस थोड़े दिन में आप वेट करना, मैं जस्ट डाल दूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका किस टाइप का कैसे बजट रहेगा। एंड बजट के साथ साथ मैं उसके रिव्यू सब कुछ पोस्ट करके डालूंगी कि आप कौन सी बेस्ट कोचिंग ले सकते हो एग्जीक्यूटिव के लिए और सी सेट के लिए भी। नाउ अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जॉब्स एंड सैलरी। देखो, अगर आप कोई से भी कोर्स में एंटर करते हो, सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो अपने दिमाग में एक ही चीज आती है। अगर आप सीएस भी कर रहे हो, सीए भी कर रहे हो या फिर कोई सी भी डिग्री कर रहे हो, तो आपको ऐसी चीज आती है, या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या कोई डिग्री कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि अगर मैं करूंगा तो आगे जाके क्या मेरा इतना अच्छा पैकेज लग जाएगा, क्या मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, क्या मेरे लिए स्टेबल रहेगा। और ये चीज सच में इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोई सा भी कोर्स करने के लिए या डिग्री करने के लिए ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्या ये स्टेबल कोर्स है। तो इसका आंसर है कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छा कोर्स है और ये बहुत स्टेबल कोर्स है। अगर आप इसकी 3 स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हो तो भाई बहुत अच्छा कोर्स है। एज अ फ्रेशर आपका 5 टू 10 लाख तक पैकेज लगता है और एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद 20 लाख से ऊपर का भी चला जाता है। एंड इसके साथ अगर आप कोई मास्टर्स की डिग्री करते हो तो उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है आपके सीएस पे, तो उससे और भी अच्छे पैकेजेस लग जाते हैं। बट एज अ फ्रेशर विदाउट एनी मास्टर डिग्री आपका अराउंड से 5 टू 10 या उससे ऊपर का भी जा सकता है पैकेज। इट्स डिपेंड योर स्किल्स, ठीक है? स्किल्स पे डिपेंड, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स, ठीक है? अगर आपके अंदर स्किल्स भी होते हैं तो भी बहुत अच्छा वर्क करता है आपके लिए सीएस, ठीक है? इसमें आपको स्किल्स चाहिए, तीनों की तीनों लेवल्स क्लियर चाहिए। एंड अगर आप इसके साथ मास्टर डिग्री कर लेते हो तो भाई चार चांद लग जाते हैं आपकी इस डिग्री पे, मतलब इस प्रोफेशनल कोर्स पे। अब ये पूरा एकदम टोटल हो चुका है अपना कंप्लीट कि सीएस एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर मैं आपको रियलिटी चेक दूं तो भाई सीएस नहीं होता है इजी, आपको काफी डिसिप्लिन रखना पड़ता है तीनों लेवल्स के अंदर और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप रेगुलरली अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लोगे तो बस कोई नहीं रोक सकता आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से। एंड एक स्टेबल लाइफ बनाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, एंड सीएस बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग डेफिनेटली इसको कर सकते हो। जिसका इंटरेस्ट अगर थ्योरी में ज्यादा है तो आप जा सकते हो क्योंकि उसके अंदर लॉज भी आते हैं, एसबीआईएल, जेआईजीएल एंड कंपनी लॉ, ये तीनों है। सीएएफएम ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने पड़ेंगे, इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल, मतलब कई लोगों का ऐसा होता है कि कई लोग प्रैक्टिकल पार्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल पार्ट, तो आप सीए में जा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं थ्योरी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी, तो अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर सीएस कर सकते हो। अगर आपको लॉज में इंटरेस्ट है, कंप्लायंस ऑफिसर में, कंपनी लॉ में या फिर ऐसे कंपनीज के लॉज को करने में, तो आप जरूर डेफिनेटली आप जा सकते हो कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में। एंड अगेन अगर आपको वही अकाउंटिंग में इन सब में इंटरेस्ट है कि आपको अकाउंट्स ज्यादा अच्छी लगती है, मैथ्स ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप जा सकते हो चार्टेड अकाउंट वाले कोर्स में। तो ये बात मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है। तो अपने इंटरेस्ट पे ही जाना, किसी फ्रेंड को देखकर मत जाना, किसी मैनिपुलेशन में मत जाना। इवन पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि बेटा तूने कॉमर्स लिए तो सीए कर, सीएस कर। अगर आपका इंटरेस्ट है बीबीए वगैरह करने में तो एज पर योर इंटरेस्ट आप करना, जहां इंटरेस्ट होगा वहीं जाना बस, ठीक है? अब अगर मैं सीएस के थोड़े प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ तो प्रॉज ये होंगे कि भाई ये बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पैकेजेस भी बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी टॉप एमएनसीज के अंदर काम करने को भी मिलेगा। इन लास्ट, कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इसके अंदर क्योंकि ये पूरा ही कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्स है। एंड अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो देखो, इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है क्योंकि एग्जाम इजी नहीं होता निकालना। एंड ये कॉन्स नहीं होते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, भाई ये चीज होती है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सब चीजों के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। लास्टली मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, अगर आप मैनेजमेंट लॉ की फील्ड में या कॉर्पोरेट फील्ड में इंटरेस्टेड हो ना, तभी आप सीएस में जाना, ठीक है? वरना सच में नहीं, आप
समझ नहीं पाओगे। अगर आप अपने इंटरेस्ट के बाहर के कोई स्ट्रीम को चूज कर लेते हो तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू। आपको उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो एज पर योर इंटरेस्ट चूज योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा सीएस के अकॉर्डिंग, और अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी लगे कि शायद मैंने अगर थोड़ा बहुत भी मिस कर दिया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैंने सब कुछ इसके अंदर कवर अप करा है। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों की एक एक चीजों से मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज ओके सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आगे आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए मुझसे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज के लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं 100% रेडी हूँ। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और क्या आपको डाउट्स आते हैं। एंड अगर आपको और भी किसी इस सीएस कोर्स के अंदर और भी किसी चीज के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से आप कमेंट करना। ओके सो ओके बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।